यिर्मयाह 33 और उसका 7वां वचन। मैं यहूदा और इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। यही नए वाचक आशीष है ना, उनके अधर्म को, अन्याय को मैं नहीं सुनूंगा, देखूंगा और क्षमा कर दूंगा। फिर वो कहता है, सुनिए, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा। देखिए, जो भलाई वो हमारे लिए करेगा, परमेश्वर करेगा, दूसरे लोगों के सामने जो है उसके लिए हर्ष, स्तुति और शोभा का कारण होगा। कब? जब हम भलाई में जिएंगे, जब हम अच्छा जिएंगे। वो हमारे से खत्म नहीं होता, बल्कि आदर और सम्मान उसको मिलता है। कहते वे सब भलाइयां के काम सुनेंगे जो उनके लिए मैं करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण। वहां पर देखिए, उद्धार पूरा होने के लिए डरेंगे और थरथराएंगे। आपके अंदर का भरपूरी, चंगाई, सफलता और समृद्धि, ये सब देखते ही जो परमेश्वर को नहीं जानता वो देखकर थरथराएगा, डरने लगेगा। आपको देखकर वो थरथराएगा नहीं, बल्कि यहोवा का नाम जिन पर लिखा गया है, भूमि के सारे लोग उन्हें देखकर डरेंगे। उसका मतलब है आदर करेंगे। जो नीचा समझते हैं वो आपको देखकर आदर करेंगे। तभी उद्धार पूरा होने के लिए आपने काम किया है। यह जो है डर से आने वाला थरथराना नहीं है, बहुत सारी भलाइयों को अनुभव करने के कारण आने वाला थरथराहट और डरना है। क्या डरना नहीं चाहिए? थरथराना नहीं, आपको भी डरना है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो भी थरथराएंगे। इतनी भलाइयों को देखकर मैं खुद थरथरा रहा हूं, ऐसा बोलेंगे? क्या ऐसा नहीं चाहते आप? अच्छा जीना चाहिए, सफलता प्राप्त करना चाहिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए, ऐसा सोचिए। यह डर से आने वाला थरथरा नहीं, बल्कि भलाई को अनुभव करते वक्त जो है थरथराना। लहू बहने का जो रोग था, उस स्त्री को देखता है और वो जाती है, छूती है और चंगा होती है कि नहीं? वो चंगाई जो है सबसे पहले उसकी जिंदगी में होने वाला भलाई है। 12 साल से वो भलाई रुक चुका था और प्रभु के बारे में सुनती है। भलाई को अनुभव करने के लिए सबसे पहला कार्य क्या है? सुनी। क्या सुनी? वो सुनी कि वो यहोवा अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है, दंड नहीं देगा, ऐसा उसने सुना। और जाकर छुई। छूने के बाद क्या? चंगा हुआ। और उसके बाद प्रभु पूछता है, मुझे किसने छुआ? छुआ कि नहीं? बोला कि नहीं? उसने जो कुछ उसकी जिंदगी में हुआ उसे देखकर थरथराती हुई, कांपती हुई उसके पास आई। क्यों वो कांपती हुई आई? डर के मारे। चंगाई होगी इसलिए डर कर आई क्या? चंगाई नहीं हुआ क्या इसलिए उसका कंपन हुआ? नहीं। बोलिए भाई। चंगाई पाने के कारण कंपन उसके अंदर आया। वह कंपन जो है कुछ हुआ नहीं इसलिए नहीं, बल्कि बहुत ही आश्चर्यजनक अद्भुत वहां पर हुआ इसलिए कंपन आ गया। ऐसा कंपन हमारे अंदर आना चाहिए। भलाई को देखते वक्त जो है आपके मुंह नहीं बोलेंगे, होठ नहीं बोलेंगे, आंखों में आनंद का आंसू आएगा, थरथराते हुए बोलेंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए पास्टर? कान, सदा कान से अच्छी बातें सुनते रहिए। जाते हो कुछ ना कुछ सुनते रहिए, लगातार सुनते रहिए, जिंदगी बदलेगी। बदलने के लिए सबसे पहला काम अच्छी बातें सुनना। अच्छी बातें सुनते रहिए, उसी को सोचिए, अपने मुंह से उसको बोलिए, वही तुम्हारे कान में गिरेगा। सुनने से भय और कंपन आएगा, जिंदगी बदलने लगेगी।